ये पंचकोश जो है आपने पढ़ा है इसको, अ, अन्नमय कोश, उसके बाद प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसको समझने के लिए हम आपको इस प्रकार से समझ जाते हैं कि आप भूलने का प्रयत्न करो तो भी नहीं भूलोगे। देखो, तो भगवान ने हमको हाथ हथेली दी है। हथेली को 5 उंगलियां हैं। ये पंचकोश है हमारे व्यक्तित्व के। छोटी उंगली अन्नमय कोश, वेडिंग रिंग उंगली प्राणमय कोश, क्योंकि शादी के बाद ही प्राण मुश्किल हो जाते हैं। फिर सबसे लंबी उंगली मनोमय कोश, और इन 3 कोशों को धारण करने वाला अन्नमय कोश किसका, प्राणमय कोश किसका, मनोमय कोश किसका, ऑफ कोर्स मेरा। ये जो मय है, ये है तर्जनी। तर्जनी माने तर्जनी, किसी को डांटना। तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, ऐसा करके देखो, तुम्हारी टांग तोड़ दूंगा, ठीक है, ओके आओ। जोश नहीं आता जब तक ये उंगली ना लो। आप देखो सभी पॉलिटिशियन जब बोलते हैं ना, तब ऐसी उंगली उठाते हैं। ये है विज्ञानमय कोशमय। अब सवाल ये है कि ये मैं किसके साथ रहता है? मनोमय कोश के साथ। मनोमय कोश क्या है? वो विकारी है, उसमें सुख दुख के विकार आते हैं। तो मैंने दुख के विकार के साथ आध्यात्म किया तो मैं दुखी, मैंने सुख के साथ तादात्म्य किया तो मैं सुखी। अच्छा, अब ये जो मैं है मन के माध्यम से अब प्राणमय कोश के साथ तादात्म्य करता है। तो मैं भूखा, मैं प्यासा, क्योंकि प्राणमय कोश के कार्य है भूख और प्यास। तो मैं सुखी दुखी, मैं भूखा प्यासा। अब देह के साथ आध्यात्म किया मन के माध्यम से, तो मैं स्त्री पुरुष, मैं जवान बूढ़ा, मैं सुंदर अति सुंदर। देखो, तो ये जो मैं है विज्ञानमय कोश, अब ये चला गया है ये तीनों के साथ। अब गणित क्या हो गया? ये जो मैं है तीनों के साथ चला गया। और 5वां कोश कौन सा है? आनंदमय कोश, अकेला पड़ा है। देखो, तो साधना क्या होगी? इस मैं को मनोमय कोश से अलग करना है, प्राणमय कोश से अलग करना है, और अन्नमय कोश से अलग करना है। ये साधना है। टेक्निकली तो आप पढ़ लोगे इसमें। अन्नमय कोश पंच महाभूतों से बना है। पंच महाभूतों के तमोगुण का जब तमोगुण कार्य का जब पंचीकरण होता है तो पंचीकृत महाभूत ही संभूतम स्थूल देह, फटाफट पाठ हो गया। मतलब क्या है उसका? देखो, तो साधना यही है, जो हम आइडेंटिफाई किए हैं उसको त्याग देना है। अच्छा, संभव है? जरूर संभव है। कब? जब हम सोते हैं तो क्या करते हैं? जब सोते हैं तो हम सुखी नहीं दुखी नहीं मन का तादात्म्य छोड़ दिया, भूखे नहीं प्यासे नहीं प्राण का तादात्म्य छोड़ दिया, स्त्री नहीं पुरुष नहीं देह का तादात्म्य छोड़ दिया। फिर ये मैं कहाँ गया? आनंदमय कोश में। देखो, बिल्कुल सरल बात है। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम वर्षिष्टान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम कर
कलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्ति मीडे। ये इस श्लोक का अर्थ है। इसको कहते ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा माने सर्दी हो गई, कफ हो गया तो नस ले लो, नसवार खुल गया। देखो, तो ये जो मैं है, इसको ये मेजॉरिटी का त्याग करके उसको माइनॉरिटी के साथ जाना है। मेजॉरिटी इज ऑलवेज दैट ऑफ फूल्स एंड डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी। Therefore, in majority, fools rule the wise. देखो, wise people you don't get 12 to a dozen. एक आध होता है, और बिना अंगूठे के 4 उंगलियों का प्रयोग करके देखो कितनी परेशानी होती है। देखो, आपको यदि चपाती को तोड़ना ही है एक हाथ से, पंजाबी हो तो बात अलग है, तो एक हाथ, फिर देखो कैसे तोड़ो। तो जब तक के जीवन में आनंद नहीं, जीवन व्यर्थ है। और इसीलिए जितनी साधना है इतनी ही है। तो क्या साधना करनी है? ये पंचकोश हमने सीख लिए। पहली साधना, जीवन में सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो सुख आने के बाद फुदकने की आवश्यकता नहीं। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, तुम्हारे जीवन के अति सुखी दिन की तुमको बधाइयाँ हो। तुम्हारे जीवन का सबसे सुखी दिन आज, तुमको बधाई हो। पिताजी, आप कितने भूलते हो, क्या हो गया? मेरा विवाह कल है, आज नहीं। बोले, इसीलिए कह रहा हूं मैं, यही तुम्हारे जीवन का सुखी क्षण है, कल से पता नहीं। देखो महाराज, तो सुख आया तो सुखी मत बनो, माने खुद को मत। दुख आया तो रोना बंद करो। देखो कितनी सिंपल साधना है। तादाद में छोड़ना माने केवल इतना ही समझना, करना कुछ नहीं है। सुख आया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद दुख आएगा, डोंट वरी। दुख आया, कोई बात नहीं, और आएगा एक बंद नहीं होगा। देखो संतो, laugh at yourself.